पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से जुड़ी हुई है, वो खबर यह है कि सुशांत के घर से आपको बताते चले 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी। 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की इसमें सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी की ओर से, जो कि दोस्त घर में ही रहा करते थे, उनकी ओर से कहा गया है सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। मुनीश, और क्या जानकारी? 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए, कब नष्ट किए गए, किसने नष्ट किए, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है आपको मुनीश? जी देखिए चित्रा, ये अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य था कि आखिरकार 8 तारीख को हुआ क्या था। तरह तरह के बयान आए, कुछ लोगों ने बोला कि सुशांत उस वक्त सो रहे थे जब रिया चक्रवर्ती वहाँ से निकली थी, लेकिन अब जो हमें सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की इंक्वायरी, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उनकी ग्रिलिंग चल रही थी, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, तब ये सामने बात आ रही है कि 8 हार्ड ड्राइव 8 तारीख को नष्ट किए गए थे, और वो भी रिया और सुशांत के झगड़े के बाद में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई थी कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले ये तीनों हार्ड ड्राइव, ये 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए जाते हैं? और वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, रिया और सुशांत के अलावा वहाँ पर दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक IT प्रोफेशनल आता है और उन 8 हार्ड ड्राइव को वो नष्ट करता है। कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे मिटा देना उस समय इन्हें सही लग रहा था, ये अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप कड़ियों को जोड़िए। क्या था उस 8 हार्ड ड्राइव में जिसको नष्ट कर दिया गया? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में कोई जानकारी दी है मुनीश? जी देखिए, शुरुआती पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने ये तो ज़रूर बताया कि 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा। जब सीबीआई ने उससे पूछा कि हार्ड ड्राइव में क्या थे, तो उसका कहना है कि उसको पता नहीं है, लेकिन सीबीआई का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा पता है। और इसी वजह से जिस वक्त जिसमें सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी अभी भी मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ इन्हीं बातों को लेकर हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मुनीश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी, फिर एक IT प्रोफेशनल को बुलाया जाता है, 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती चली जाती हैं। क्या ये पूरी तरह से एक सिलसिला है इस पूरे मामले का? और उस 8 हार्ड ड्राइव में क्या था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजों को नष्ट करने की कोशिश वहां पर की गई थी। और इसमें रिया की भूमिका किस तरह की रही, विस्तार से बताइए मुनीश आप। जी देखिए चित्रा, इसमें कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है और सीबीआई सूत्रों की माने तो वो भी इन्हीं कड़ियों को जोड़ रहे हैं। सबसे पहले 6 तारीख के आसपास दिशा सालियान की मौत होती है। उसके बाद में 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा होता है, और उस झगड़े के बाद में रिया घर से निकलती हैं। उसके पहले ये 8 हार्ड ड्राइव थे, उसे इकट्ठा किया जाता है, एक IT प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और उसके बाद में उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है। हार्ड ड्राइव में क्या थे, ये अभी इसके बारे में जानकारी सीबीआई नहीं दे रही। उनका कहना है कि जो पूछताछ होगी, अगर पूरी तरह से सीबीआई संतुष्ट हो जाए कि हार्ड ड्राइव में यही सारी चीज़ें थी, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। क्योंकि इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा दीपेश सावंत और नीरज के भी बयान दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने भी बताया हुआ है कि हाँ, ये वाकया वहाँ पर हुआ था, लेकिन ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती निकलती है और उसके बाद 14 तारीख को सुशांत की मौत हो जाती है। तो क्या उस हार्ड ड्राइव से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है कि नहीं है? आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती के निकलने के पहले वो हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया? ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अब इसी के साथ मुनीश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया और बाकायदा IT प्रोफेशनल की मदद ली गई। सुशांत के घर पर बुलाया जाता है, IT प्रोफेशनल हार्ड ड्राइव को नष्ट करता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से मूव करती हैं अपने फादर के घर पर। अब मेरा अगला सवाल यह है कि क्या ये 8 हार्ड ड्राइव, क्या सिद्धार्थ पिठानी की ओर से यह भी सीबीआई को बताया गया है कि क्या सुशांत के इसमें मर्जी शामिल थी या फिर झगड़ा हो गया, रिया ने अपने मन से यह सब कुछ किया? इस बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा है सीबीआई से, बातचीत में क्या जानकारी दी है? देखिए चित्रा, सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी दी है उसका कहना है कि
8 तारीख को एक झगड़ा होता है सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में। झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद में रिया चक्रवर्ती वहां से जाने की धमकी देती हैं, लेकिन जाने के पहले सुशांत की मौजूदगी में वहां पर 8 हार्ड ड्राइव थे और उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। 8 हार्ड ड्राइव वो थे जिसमें कि कई तरीके की जानकारी हो सकती है, और हार्ड ड्राइव जो होते हैं, चित्रा आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि हार्ड ड्राइव जो होते हैं उसमें कई तरह की ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सीक्रेट रहती है। बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी घरेलू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कराया गया 8 जून को, और ठीक रिया के निकलने के पहले। क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, अभी सीबीआई इस बारे में चुप्पी साधे है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर परिवार की ओर से जो संदेह जाहिर किया जा रहा था, वो तमाम संदेह ऐसा लग रहा है कि वो सच के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं शम्स ताहिर खान का। शम्स, 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, शम्स के पास हम चलेंगे। अरविंद, इसका जवाब आपसे। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को आप कवर कर रहे हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से ये फैसला लेते हुए, आईटी प्रोफेशनल की मदद लेते हुए उसको नष्ट कर दिया जाता है। अरविंद, देखिए चित्रा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हार्ड डिस्क को आखिर नष्ट क्यों किया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की? क्योंकि क्राइम सीन, मैं फिर एक बार जानबूझकर ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस बिल्डिंग में है। इसी के फ्लैट नंबर 601 में जो बॉडी है वो सुशांत की मिली थी। लेकिन जिस तरह की मुनीष पांडे ने बताया, हार्ड डिस्क किसी कंप्यूटर में मौजूद वो तमाम दस्तावेज, वो इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत मुमकिन है कि सुशांत से रिलेटेड वो चीजें हो, तो उनको आखिर क्यों नष्ट किया गया? एक के बाद एक चैट डिलीट किए गए, जैसे व्हाट्सएप चैट थे वो डिलीट किए गए, उसके बाद हार्ड डिस्क डिलीट किया गया। तो आखिर क्यों डिलीट किया गया, किस मकसद से डिलीट किया गया, इन तमाम चीजों की सीबीआई बिल्कुल जांच करेगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो क्राइम सीन पर मौजूद थे, खासकर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, इनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है, और आज तक ने पहले ही बता दिया था कि ये लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। शुरुआत से ही पहले अकेले में पूछताछ हुई, उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, और जो पूछताछ हुई, चित्रा, सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। और उसके बाद जब पूछताछ खत्म हो जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी देखी जाती है। सीबीआई की टीम में कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फेस रीडिंग करते हैं, और उनका मानना है कि मैं फौरन लौट रही हूं अरविंद आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन पटना में जो एफआईआर परिवार वालों की ओर से दर्ज कराई गई थी, और रिया चक्रवर्ती की भूमिका को जिस तरह से संदेह के घेरे में लेकर आया गया था, कहीं ना कहीं आज जो जानकारी, इस वक्त जो जानकारी आप आज तक पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सच के बिल्कुल करीब। 8 तारीख को झगड़ा होता है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के बीच में, और उसी दिन बाकायदा एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर घर पर उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया जाता है। तमाम गोपनीय सूचनाएं आपको बता दें हार्ड डिस्क में होती हैं, और इसी वजह से अब सवाल यह है कि उसमें ऐसा क्या था, किस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती को डर था कि वो घर से बाहर निकलने के पहले उसको नष्ट कर देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हार्ड ड्राइव सुशांत के पास रहे, इसी वजह से आईटी प्रोफेशनल की मदद ली जाती है, और जब उस हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया जाता है उसके बाद वहां से मूव करती है। आपको बताते चले कि रिया चक्रवर्ती ने बीते कई दिनों में जो बार-बार बयान बदले हैं, जो उनके वकील के जरिए सामने आए हैं। पहले वो कहती हैं कि दरअसल सुशांत की बहन घर पे रहने आने वाली थी, इस वजह से मैंने घर छोड़ा, क्योंकि सुशांत ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए चले जाओ। इस तरह की बातचीत होती है। बाद में झगड़े की खबर सामने आती है, और अब ये सामने आया है कि दरअसल बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद आईटी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है। आईटी प्रोफेशनल उन हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें कुछ भी जानकारी नहीं छोड़ता। उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती अपने फादर के पास मूव करती हैं। परिवार वालों की ओर से सुशांत की यह कहा गया है कि जब से 2019 में जब से रिया चक्रवर्ती की सुशांत की जिंदगी में एंट्री हुई, तब से न सिर्फ वो परिवार से अलग रहने लगा, बल्कि रिया चक्रवर्ती की ओर से पूरी कोशिश की गई कि परिवार वालों से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत को। आपको बता दें 8 जून ही वो तारीख थी जब पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी का मामला सामने आया था, और इस पूरे मामले को भी एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में इस वक्त सीबीआई की टीम लगी हुई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 8 जून को सुशांत रिया में झगड़ा हुआ था,
सिद्धार्थ पिठानी की ओर से पहली बार सीबीआई को, और इसी सवाल के साथ मुनीश मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से लगातार तमाम पत्रकारों ने भी सवाल जवाब किया, आज तक की टीम ने भी उसके साथ इंटरव्यू किया था, लेकिन अब तक इस बात को छुपाकर उसने रखा हुआ था। और सिद्धार्थ पिठानी की ओर से भी बयान कई बार बदले गए। उसकी ओर से कहा गया कि नहीं, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और अब ये जानकारी सीबीआई को दे रहा है कि दरअसल दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद एक आईटी प्रोफेशनल को घर पर बुलाया गया। आईटी प्रोफेशनल से कहा गया कि 8 हार्ड ड्राइव हैं, इनको पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से मूव करती हैं। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती का बार बार झूठ बोलना, और यहां पर सिद्धार्थ पिठानी का भी बयान बदलना सामने आ रहा है। पहले सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ और कहा, और अब जब सीबीआई पूरे मामले में गंभीरता से और लगातार आज 6वें दिन भी उस शख्स से पूछताछ कर रही है, तब जाकर उसने इस बात का खुलासा किया है। मुनीश। जी बिल्कुल चित्रा, और ये अहम इसके लिए हो जाता है क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कब होंगे। जब सीबीआई की टीम यहाँ पर आई थी और शुरुआती पूछताछ की तो उनको लगा कि जिसने जो बयान दिया हुआ है वही मुंबई पुलिस को लगभग दिया हुआ है बयान, तो रिया चक्रवर्ती से सोमवार को पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब सीबीआई ने अलग अलग बयान दर्ज करने शुरू किए तो पता चला नीरज कुछ और बता रहा है, सिद्धार्थ पिठानी कुछ और बता रहा है और दीपेश कुछ और बता रहा है। और जब इनकी पूरी तरीके से सीबीआई ने कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो ऐसी जानकारी सामने आई जो इन्होंने इसके पहले नहीं साझा की थी, यानी कि इस जानकारी को छुपा कर रखा गया था। क्यों छुपा कर रखा गया था, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या ऐसा राज था जो कि ये छुपा कर रखना चाहते थे, ये सारे सवालों के जवाब अब सीबीआई ने निकालना शुरू किया। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के पहले, जैसा कि हम पिछले अब ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आईटी प्रोफेशनल कौन है जिसको सुशांत के घर पर बुलाया गया था, और उससे क्या कहते हुए इन हार्ड डिस्क को नष्ट करने की बात कही गई। अब सीबीआई इस ओर भी अपनी जांच का दायरा लेकर जाएगी। मुनीश। बिल्कुल, इस मामले में जितने भी लोग वहां पर थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो तो अपने आप में इसमें गवाह हैं, विटनेस हैं। जानकारी छुपा कर रख रहे थे, इसके लिए सीबीआई ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की और अब ये जानकारी सामने आई है। लेकिन आईटी प्रोफेशनल इस मामले का चश्मदीद गवाह हो सकता है क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति था, उसको बुलाया जाता है और बुलाने का मकसद ये होता है कि भाई ये 8 हार्ड ड्राइव हैं, इसको तुम्हें नष्ट करना है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी उसको नहीं दी होगी कि हार्ड ड्राइव में है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नष्ट करने के पीछे की वजह क्या होगी, ये सबके मन में सवाल बहुत खड़े करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और वो जो 15 करोड़ का जिक्र परिवार ने किया था ना, अब बहुत जरूरी हो जाता है कि उस हार्ड डिस्क के भीतर की सच्चाई भी सामने आए। अरविंद ओझा के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आज तक कुछ सवाल खड़े कर रहा है फुल स्क्रीन पर। ये सवाल आप दिखाइए। सवाल नंबर 1, हार्ड डिस्क को किसने नष्ट किया था। सवाल नंबर 2, उन लोगों को किसने बुलाया था, किसके कहने पर बुलाया गया था आईटी प्रोफेशनल को सुशांत के घर पर। क्या यह सुशांत की जानकारी में हुआ था, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सुशांत को बात करके उनकी सहमति के बाद हार्ड डिस्क को नष्ट करने की कोशिश की गई, या फिर रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले उसको नष्ट करके जाना चाहती थी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार ये सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा सवाल जो सबके ज़हन में वो ये खड़ा हो रहा है कि दरअसल हार्ड डिस्क का दिशा से भी क्या कोई कनेक्शन हो सकता है, जो पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की रही और 8 तारीख को ही जिनकी खुदकुशी का मामला सामने आया था, हार्ड डिस्क में वो कौन कौन से राज दफन थे जिसकी वजह से। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच अरविंद झगड़ा होता है और दोनों के बीच रिश्ता टूट जाता है, तो बाकायदा इतना दिमाग लगाने के बाद शायद ही कोई गर्लफ्रेंड होगी जो हार्ड डिस्क को नष्ट करती होगी। पूरे मामले में जिस तरह से रिया की भूमिका आई है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि आपका एक तरफ रिश्ता टूट रहा है, ऊपर से आप आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करती हो और उसके बाद आप उस घर को छोड़ती हो। अरविंद। देखिए चित्रा, इसमें सवालों की पूरी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, आपको समझना होगा। और जिस तरीके से हम लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार वालों ने आरोप लगाया, पहले सुशांत के एक के बाद एक तमाम जो स्टाफ है वो बदल दिए जाते हैं, उनकी जगह पर जो रिया के करीबी स्टाफ है वो अपनी जगह ले लेते हैं। और जिस तरह से अब खुलासा हुआ है कि एक के बाद एक 8 हार्ड डिस्क, और इस पूरे जो हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय की गई है इसमें टाइमिंग बहुत अहम है। 8 तारीख को जब रिया यहां से घर छोड़कर गई थी और उसके उसी दिन डिस्ट्रॉय हुआ। ऐसे में जो आईटी प्रोफेशनल है जिसने किया है, अब सीबीआई की टीम उससे पूछताछ करेगी। और आखिर सवाल ये उठता है कि ये हार्ड डिस्क क्यों डिस्ट्रॉय की गई। एक आखिरी सवाल और जवाब मैं और देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से पूछताछ की,
बजाय इसके कि किसी भी क्राइम में जो मौकाए वारदात होता है, जो क्राइम सीन होता है, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। मौकाए वारदात पर जो लोग मौजूद होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 लोग थे, उन 4 लोगों को सबसे पहले ग्रिल किया जाता तो काफी उनको सुराग मिल जाता मुंबई पुलिस को। लेकिन उन 4 लोगों को ग्रिल करने की बजाय 56 लोगों को, जिसमें बॉलीवुड के कई लोग थे, उनको बुलाकर पूछताछ करना। मुंबई पुलिस तो पूरे मामले को क्लोज करने की फिराक में थी। जिस तरह से उसकी भूमिका निकलकर सामने आई है, यकीनन अगर मामले की जांच सीबीआई को दी